प्रेमियों, आज 25 अगस्त 2025 है। मैं डॉक्टर श्रवण कुमार उमराव, ग्राम द्वारिकापुर जट, कोड़ा जहानाबाद, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश से हूँ। कल न्यूज नेशन में मैं देख रहा था, एक बाबा जी हैं, वो अनिरुद्धाचार्य जी हैं, जिनके बारे में टीवी में बहस चल रही थी। तो बहुत सारे लोग जो थे, एक लिविंग में रहने के लिए सपोर्ट कर रहे थे। जो लिविंग रिलेशनशिप है, मेरे हिसाब से तो ये पूर्णतः गलत है। फिर भी जो कुछ लोग चाहते हैं कि इस तरह का होना है, ठीक है, तो हो सकता है, लेकिन उसको एक मर्यादा के दायरे में रखकर और एक संयम के रूप में और एक अवस्था को देखकर। अब तमाम सारी बहसें हुई थी, शाम को मैंने देखा था, और इस समय मैं सुबह ये वीडियो बना रहा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं याद आ रही हैं। लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा देशवासियों से कि यदि हमको समाज स्थापित रखना है, धर्म संस्कृति बचाए रखना है, जाति धर्म बहुत अनिवार्य है, और इसका विरोध 1% भी करना गलत है। हाँ, जातिवाद करना, धर्मवाद करना ये गलत हो सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो हमारी एक पहचान कैसे बनेगी? ये एक पहचान है हमारी, ये हम किस जगह से आ रहे हैं, किस तरह के लोग हैं, कैसी संस्कृति है, क्या हम जीवन जीने की कला में किस तरह से हम अग्रणी हैं, और क्या किस तरह का हमारा परिवार है, किस तरह का हमारी जाति है, और हम कितना मानव को का जो पुरुषार्थ होता है उसको कितना हम परिपूर्ण कर रहे हैं, कितना सफल कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं इसी के माध्यम से मालूम पड़ता है। यदि ये चीज़ें नहीं रहेंगी तो एक समय ऐसा आएगा कि हम कैसे अपने संकेत को बताएंगे, हम कैसे जानेंगे कि हम कौन लोग हैं और कितने अच्छे लोग हैं या कितने कम अच्छे लोग हैं। तो ये कहीं न कहीं समाज को व्यवस्थित करने का एक तरीका है, व्यवस्था है, और जो सनातन से चल रही है वो फलीभूत बनी रहे, और उसको जो बिगाड़ने की कोशिश करते हैं वो वही लोग हैं जो जाति धर्म या ऐसे समूह में न रहकर एक एकांतवाद रखना चाहते हैं, और अपनी स्वतंत्रता को इतनी बड़ी स्वतंत्रता के रूप में पेश करना चाहते हैं कि उनके आगे ना कोई धर्म है, संस्कृति है, ना संविधान है, ना कोई नियम है। तो ये इस तरह तो छूट नहीं दी जा सकती ना किसी को। यदि आप छूट दोगे तो फिर यही होगा हश्र कि आने वाली पीढ़ी, मैं तो उन्हीं से कहना चाहता हूँ जो इसका सपोर्ट करते हैं, वो ही एक समय रोएंगे और परेशान होंगे जब उनके बच्चे होंगे, उनके नाती और आगे बड़ा परिवार होगा, जब उनको किसी दूसरे दरवाजे के पास जाना होगा, जब उन्हें कई संबंध स्थापित करने के लिए चर्चाएं करनी होगी, तब उनको समझ में आए। क्या यही होता है कि रास्ते चलते किसी को देखा सुना और इसके बाद पसंद किया और पटाने की कोशिश में आगे निकल गए और संबंध बना दिया और शादी ब्याह कर लिया? इस तरह से जो बिना जाने समझे लोग कर रहे हैं, उसी का हश्र है कि आज बहुतायत में विवाह विच्छेद हो रहे हैं और संयुक्त परिवार नहीं रह पाए हैं, और हर परिवारों में किसी न किसी तरह अशांति है। लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, लोग दहेज प्रताड़ना हो रही है लोगों के बीच में, और तमाम सारी अनैतिक ऐसी कार्य हो रहे हैं जो कि सामाजिक ढंग से बहुत अच्छा नहीं होगा और बहुत गलत संदेश जाता है। हमारे देश की एक परंपरा रही, एक रीति रिवाज रहा है, एक पहनावा रहा है, एक रहने का एक ढंग रहा है, और एक समाज ऐसी चीज़ है कि हम लोगों को एक मानवता स्थापित बनाए रखने की एक कड़ी है
जब हम एक गांव में रहते हैं तो एक मर्यादा के रूप में, एक शर्म के रूप में, एक संस्कार के रूप में हम कोई गलत काम नहीं करते हैं, न चोरी करें या न छिनारा, इस तरह का कोई भी अनैतिक कार्य नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमको वो लोग क्या कहेंगे। जब आपके बीच में समाज ही नहीं रहेगा, कोई सोसाइटी ही नहीं रहेगी, जब आपका कोई एक संकेत ही नहीं रहेगा, तो किस तरह से आप लोगों को समझ में आएगा कि हम किस तरह की, किस क्वालिटी के लोग हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये समाज और धर्म ये हमारे जीवन की एक पहचान है, और ये पहचान बनाए रखने से ही मानवता जिंदा रहेगी। नहीं मानवता में तो एक वही भेड़ बकरी और जानवर की प्रवृत्ति आ जाएगी, जहाँ जितना स्वार्थ देखा वहाँ भग गए। और जब जो स्वार्थ नहीं है तो कुछ ऐसा काम है तो वो एक परेशान घूम रहा है और उसको एक जानवर की तरह, उसको एक कोल्हू के बैल की तरह चलाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मानवता के खिलाफ है। तो मानवता को बचाए रखने के लिए कथावाचक ये धर्मगुरु ही तो कुछ समझाएंगे। हो सकता है उनकी टोन में कुछ गलतियां हो, कमजोरी आ गई हो, और कुछ कहने का ढंग अलग तरह का हो गया होगा, वो मैं मानता हूँ। मेरा कोई अनिरुद्धाचार्य से ना मैं कोई उनको फॉलो करता हूँ, ना कोई मेरा कोई मैं उनका भक्त हूँ, ना कोई संबंध है मेरे। मैं एक सामाजिक बात करना चाहता हूँ, और ये चीज़ बनाए रखने के लिए जो समाज के समाज सेवक हैं और संत महात्मा हैं यही करेंगे, तो वो करना ज़रूरी भी है। और यदि कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं, तो ये विरोध करना एक पश्चिमी सभ्यता की ओर जाना, ऐसा संकेत मिलता है। और जो विरोध कर रहे हैं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो अभी भी पश्चिमी सभ्यता, जो सभ्यता है उसके अधीन है, और कहीं ना कहीं वो वहाँ की संस्कृति में रहे पले बढ़े हैं, या फिर यहाँ पर भी उनके अभी गुणसूत्र जिंदा हैं, या उनके आचरण संस्कार उन्हीं पश्चिमी सभ्यता के उनके दिमाग में बैठे हैं, इसलिए इतना एक सपोर्ट करते हैं। ये लिविंग जो रिलेशनशिप है ये पूर्णतः गलत है, और इसको इस तरह से करना, हमारे यहाँ तो ऐसी संस्कृति रही कि हम लोग बिना अनजाने किसी के जान पहचान के हम बात तक नहीं कर पाते थे पहले, और ना और कोई देख लेता था तो बड़ा उसको घर में डांट फटकार लगती थी, बड़ा दबाव, सामाजिक दबाव हुआ करता था। हमारा बच्चा अगर उद्दंड कर रहा, हल्ला मचा रहा, तो दूसरे का पिताजी और बाबा डांट दिया करते थे और कहा करते थे, मार भी दिया करते थे, और कोई पिता उनसे झगड़ा करने के लिए नहीं जाता था। आज क्यों बदलाव आ रहा है? आप किसी के बच्चे को थोड़ा डांट दो तो वो आपसे ही लड़ने शुरू कर देगा। तो इसी कारण से इस तरह का समाज बदल रहा है और इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक मर्यादा बनाए रखना मानव का धर्म है, और मर्यादा ही सिखा के भगवान श्री राम गए हैं, और ये चीज़ होनी चाहिए। यदि मर्यादा नहीं रहेगी तो समाज छिन्न भिन्न होगा, और संयुक्त परिवार जो थोड़े बहुत बचे हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगे, और यही जो सपोर्ट कर रहे हैं यही एक दिन रोएंगे, जो भी कर रहे हैं। अब वो हो सकता है वो उम्र का ध्यान न देते हुए, अनिरुद्धाचार्य ने कहा होगा कि 25 उम्र, वो तो बहुत सारा आप देख रहे हैं, उसमें कोई ऐसे तो है नहीं कि कोई सभी देशवासियों से कोई अनजाने में हो रहा है। सभी लोग देख रहे हैं कि किस तरह से किस उम्र के लड़के लड़कियां ज़्यादा समय के बाद शादी विवाह करती हैं। तो ये तो नेचुरल चीज़ है, शादी ब्याह का जो एक संबंध है, और इसको ये जो एक शारीरिक प्रक्रिया है, जो भावनाएं हैं, जो एक दूसरे के प्रति एक आकर्षण है, ये तो नेचुरल चीज़ है, हर इंसान के होना ही है। लेकिन टीन एज जो वर्ग है, जो बच्चे बच्चियां हैं, ये अभी इनको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि इनके सामने वही चीज़ दिखती है जो उनकी तेज़ी से मांग करती है, और ये अवस्था में उन्हें ये मांग करता है, शरीर मांग करता है।
क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है। जब शरीर के अंदर ऐसी चीज़ें पदार्थ बनेंगे तो वो कहीं ना कहीं दिमाग को डिस्टर्ब करते हैं। तो इस तरह से वो लोग भावनाओं में बहकर गलत कदम भी उठा जाते हैं और बाद में सोचना होता है, बाद में वो पश्चाताप करते हैं। तो वो बाद में पश्चाताप करने से क्या होता है, एकांतवास होता है। फिर पति कहीं रह रहा है, पत्नी अलग रह रही, बच्चे कहीं पढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है। तो इस तरह का समाज बनाने की जो लोग कोशिश करना चाहते हैं, ये मेरे हिसाब से गलत है। मेरा सभी देशवासियों से कहना है कि उनका कहना ठीक ही है, लेकिन अब वो कहने का जो ढंग हो या उम्र का ना ध्यान देते हुए सही न कह पाए हों या कोई अन्य चीज़ें उन्होंने कह दी हो, तो वो थोड़ा सा उनको समझना चाहिए कि एक बड़े प्लेटफार्म में बैठकर और मैं इतने करोड़ों व्यक्तियों को मैं कहीं न कहीं कुछ न कुछ अनुसरण दे रहा हूँ, संदेश दे रहा हूँ, कहीं न कहीं ये ज्ञान दे रहा हूँ, एक ऐसी व्यवस्था दे रहा हूँ या ऐसा संस्कार दे रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय जय हिंदुस्तान।